प्यारे मित्रों, गुरु पूर्णिमा के इस अपूर्व अवसर की हम सबको बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु के आशीष से सदगुरु के साथ जुड़ के आज उनके सानिध्य में हमें गुरु पूर्णिमा मनाने का अवसर मिला है। बड़े भाग्य हैं हमारे, बड़े भाग्य हैं कि हम उनके श्री चरणों में आज जुड़ बैठे हैं। पहला प्रश्न, शिविर में पहुंचकर भी भेद क्यों दिखता है? संन्यास्त होते ही क्या फासला मिट जाता है? क्या आशीर्वाद केवल सन्यासियों के लिए ही है? क्या आशीर्वाद जीव मात्र के लिए नहीं है? आशीर्वाद तो सबके लिए है, लेकिन आशीर्वाद मेरे देने से ही तुम्हें मिल जाएगा ऐसा नहीं। तुम लोगे तो ही मिलेगा। नदी तो बह रही है, सबके लिए बह रही है। वृक्ष भी पी लेंगे पानी, पशु पक्षी भी, मनुष्य भी, पर जो भी पिएगा वही पी सकेगा। तुम अगर किनारे पर अकड़ के खड़े रहे तो नदी तुम्हारी अंजुली में ना आ जाएगी, झुकना पड़ेगा, अंजुली भरनी पड़ेगी तो ही पी सकोगे। न पी नदी, न पिया जल तो नदी की शिकायत मत करना। नदी तो बह रही थी, लेकिन आदमी बड़ा उल्टा है। आशीर्वाद न मिले तो सोचता है आशीर्वाद दिया ना गया होगा, लेकिन आशीर्वाद लेने की क्षमता है। आशीर्वाद स्वीकार करोगे। आशीर्वाद सस्ता मामला तो नहीं, शायद तुम सोचते हो मुफ्त मामला है। आशीर्वाद तो आग है, जलाएगा, बदलेगा, रूपांतरित करेगा। हिम्मत चाहिए। सन्यास का और क्या अर्थ है? इतना ही अर्थ है कि कोई झुका, उसने अंजुलि बनाई, वो नदी के साथ संबंध बनाने को राजी हुआ। सन्यास का इतना ही अर्थ है कि तुम आशीर्वाद लेने को तत्पर हुए, तुमने अपना पात्र आगे बढ़ाया, कि तुमने अपनी झोली आगे बढ़ाई। आशीर्वाद तो बरस ही रहा है, लेकिन तुम झोली ही ना बनाओगे तो आशीर्वाद तुम्हारे हाथ ना पड़ेगा। वर्षा होती है, पहाड़ों पर भी होती, लेकिन पहाड़ खाली के खाली रह जाते, अपने से ही इतने भरे हैं। पहाड़ों पर वर्षा होती है, दौड़ता है पानी खाई खड्डों की तरफ, दौड़ के खाई खड्डों में भर जाता है, झील बन जाती। क्या तुम कहोगे जल झीलों के लिए ही बरसा था, पहाड़ों के लिए नहीं? जल तो सब पे बरसा था, लेकिन पहाड़ बहुत अपने से भरे थे। जल के लिए जगह न थी, उतना स्थान न था। झीलें खाली थी, जगह थी। आतुरता से उन्होंने अपने द्वार खोल दिए, द्वार खुले ही थे, जल भर आया। आशीर्वाद तो निरंतर बरस रहा है, तुम पर भी, सन्यासी पर भी।
इन वृक्षों पर भी। लेकिन कौन कितना लेगा ये उस पर ही निर्भर है। सन्यास का अर्थ इतना ही है, कुछ और अर्थ नहीं, कि तुम मेरे साथ चलने को राजी हो। तुम मुफ्त में ही आशीर्वाद लेना चाहते, तुम रत्ती भर अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते, और तुम रत्ती भर खाली नहीं होना चाहते और झील बनना चाहते हो। मानसरोवर बनने की आकांक्षा है और खाली होने की जरा भी हिम्मत नहीं। सन्यास साहस का नाम है। तुम डरे क्यों हो? तुम्हें रोक कौन रहा है सन्यास लेने से? भय क्या है? छोटे मोटे भय हैं, लेकिन आदमी चालाक है, अपने भय को भी लीप पोत लेता है होशियारी में। भय को भी स्वीकार करना कि भय है कठिन मालूम होता है, क्योंकि भय को स्वीकार करना अहंकार को चोट लगती। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात मधुशाला से जल्दी ही उठ खड़ा हुआ। मित्रों ने कहा कहां चले, अभी तो सांझ ही हुई। मुल्ला ने कहा आज ज्यादा न रुक सकूंगा। पत्नी ने कहा है 10 बजे के पहले ही घर वापस आ जाना। तो मित्र हंसने लगे। उन्होंने कहा मुल्ला तुम आदमी हो कि चूहे? पत्नियां हमारी भी हैं, इतना क्या भय? मुल्ला छाती फैला के खड़ा हो गया, छाती ठोक के उसने कहा मर्द बच्चा हूं, मर्द बच्चा, भूल के इस तरह की बात मत कहना। तो किसी मित्र ने पूछा तो प्रमाण दो ना, अगर मर्द बच्चे हो तो प्रमाण दो। तो मुल्ला ने कहा प्रमाण, स्वतः प्रमाण है कि मेरी पत्नी चूहों से डरती है और मुझसे नहीं डरती। आदमी अपनी भयभीत अवस्था को भी स्वीकार नहीं करना चाहता। तुम्हें पूछ रहे हो शिविर में पहुंचकर भी भेद क्यों दिखता है? क्योंकि भेद है, और भेद तुम्हारी तरफ से, तुम्ही को दिख रहा है। वो जो भी गैर संन्यास्त है वो खुद ही सिकड़ा सिकड़ा है, वो खुद ही डरा डरा है, वो फैल नहीं पाता, मिल नहीं पाता, वो डरता है। भय उसका ये है कि कहीं ज्यादा मिले जुले, ज्यादा डूबे, कहीं सीमा के बाहर चले गए और कहीं सन्यासी हो बैठे, फिर घर, फिर पत्नी, फिर बाजार, फिर दुकान, फिर समाज। वो खुद ही संभाल के अपने को चलता है, चालाकी रखता है, गणित रखता है, इतने दूर तक जाना, इससे आगे नहीं जाना। और ये जो गैरिक रंग में मस्त हुए लोग हैं, इनके साथ भी वो दूरी रखता है, जरा किनारे किनारे खड़ा रहता है। इनके साथ भी पास आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये बीमारी संक्रामक है, ये छूत की बीमारी है। अगर तुम गैरिक लोगों के साथ ज्यादा देर रहे तो तुम्हारे मन में भी गैरिक के सपने उठने लगेंगे। तो भेद तुम्हारे कारण है, तुम डरे हो इसलिए भेद है, भय के कारण भेद है। फिर तुम्हें लगता है कि तुम पे आशीर्वाद नहीं बरस रहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें इसलिए ऐसा लगता है कि तुम दूसरों को देखते बड़े आनंदित, मग्न। तुम आनंदित नहीं, तुम मग्न नहीं, तो उन्हें आशीर्वाद मिल रहा होगा, तुम्हें नहीं मिल रहा है। उन्हें कुछ विशेष मिल रहा है जो तुम्हें नहीं मिल रहा है। जो उन्हें मिल रहा है वही तुम्हें मिल रहा है, लेकिन वे पिए जा रहे हैं और तुम अपने कंठ को अवरुद्ध किए बैठे हो। वे झुके हैं और अपनी झोली भरे जा रहे हैं और तुम डरे हो। तुम्हारे डर के कारण ही भेद है, भय के कारण ही भेद है। पूछते हो संन्यास्त होते ही क्या सारा फासला मिट जाता है? संन्यास्त होते ही सारा फासला नहीं मिट जाता, लेकिन फासले के मिटने की शुरुआत जरूर होती। सारा फासला तो मिटते मिटते मिटेगा। जन्मों जन्मों में बनाए हैं फासले, एक क्षण में न मिट जाएंगे, समय लगेगा।
धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन फासला मिटने की शुरुआत हो जाती। एक आदमी बैठा है, एक आदमी खड़ा है, एक आदमी चल रहा है, तीनों एक ही जगह हैं अभी। एक आदमी बैठा, एक आदमी खड़ा, एक आदमी ने पहला कदम उठाया। तीनों अभी एक ही जगह हैं, एक ही लकीर पर हैं, लेकिन तीनों में बड़ा फर्क है। जो बैठा है उसने फासला मिटाने की शुरुआत ही नहीं की। जो खड़ा है कम से कम बीच में है, शायद चल पड़े। जो बैठा है उसे तो खड़ा होना होगा, तब चलेगा ना, बैठे बैठे तो नहीं चल देगा। जो खड़ा है वो चलने वाले के थोड़े करीब है, बैठने वाले की बजाय, क्योंकि अगर चलना चाहे तो सीधा चल सकता है। और जिसने पैर उठा लिया वो कोई मंजिल पे नहीं पहुंच गया, वो भी अभी वहीं है जहां दोनों हैं, लेकिन उसका फासला मिटना शुरू हो गया। अगर एक कदम भी उठा लिया तो एक कदम का फासला तो कम हुआ ना। संन्यास पहला कदम है, फासले के मिटने की शुरुआत है। और पहला कदम ही सबसे कठिन कदम है। फिर तो उठते जाते हैं कदम पे कदम, पहला कदम ही सबसे कठिन कदम है। इसलिए पहले कदम को तुम आधी यात्रा समझना। महावीर का बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि जो चल पड़ा वो पहुंच गया। ये बात सच नहीं, क्योंकि चल पड़ा इससे पहुंच गया जरूरी नहीं है बीच से लौट आए, बीच में रुक जाए, दिल बदल जाए, धारणा बदल जाए। जो चल पड़ा वो पहुंच गया, ये बात बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा अर्थ तो है ही, इसमें सच्चाई कहीं छिपी तो है। महावीर इसको इतना जोर देके इसलिए कह रहे हैं कि जो चल पड़ा उसकी आधी यात्रा तो पूरी हो ही गई, क्योंकि आधी यात्रा पहले कदम पर ही पूरी हो जाती। पहला कदम ही सबसे कठिन कदम है। तुमने अगर होंठ से लगा लिया प्याला जो मैं तुम्हें दे रहा हूं कि पी लो, तो करीब करीब बात पूरी हो गई। होंठ से कंठ की दूरी कितनी है? होंठ से लग गया प्याला तो कंठ तक पहुंच ही गया। लेकिन अगर होंठ से ही ना लगा, तुमने हाथों में ही ना लिया, तो कंठ तक तो कैसे पहुंचेगा? पूछते हो क्या आशीर्वाद केवल सन्यासियों के लिए ही है? आशीर्वाद सबके लिए ही है, लेकिन मिल केवल सन्यासियों को पाता है। इसे तुम ठीक से समझ ही लो, तुम्हारे सिर पर से बह जाता है। सन्यास एक पुनर्जन्म है, एक नया जीवन। एक ढंग से तुम अब तक जिए हो, उस ढंग से तुमने कुछ पाया नहीं। पा लिया होता तो फिर मेरे पास आने की भी कोई जरूरत नहीं, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे प्रश्न से ही लगता है कि जीवन में कुछ मिला तो नहीं है। यहां तुम कुछ पाने की तलाश में आए हो, लेकिन तुम इस भांति पाना चाहते हो कि कुछ चुकाना ना पड़े। तुम इस भांति पाना चाहते हो कि तुम्हें कुछ खर्च ना करना पड़े और मिल जाए। तुम इस भांति पाना चाहते हो किसी को पता भी न चले कानो कान कि तुम्हें कुछ मिल गया है और मिल जाए। तुम हीरों के मालिक होना चाहते हो, लेकिन उस मालकियत के लिए जो साहस चाहिए, जो दुस्साहस चाहिए, वो तुम में नहीं है। जन्म लेकर दोबारा न जन्मो तो भीतर की कोठरी काली रहती। कागज चाहे जितना भी चिकना लगाओ, कागज चाहे जितना भी चिकना लगाओ, जिंदगी की किताब खाली की खाली रहती। चिकने कागज लगाने से कुछ भी नहीं होता जब तक कि सत्य ना उतरे। और दोबारा जन्म लिए बिना, दोबारा जन्म का मेरा अर्थ है एक जन्म तो तुम्हारे मां बाप ने दिया है, एक जन्म है जो गुरु से मिलता है। इसलिए तो हम गुरु को मां बाप से भी ऊपर श्रद्धा देते, क्योंकि मां बाप से जो देह मिली है, जन्म मिला है, जीवन मिला है, वो तो पार्थिव है, पौद्गलिक है, स्थूल है। गुरु से जो जीवन की दिशा मिलती है वो सूक्ष्म है, चैतन्य की है। गुरु से आत्मा मिलती है, मां बाप से देह मिली है।
तो एक जन्म माँ बाप ने दिया है, दूसरा जन्म गुरु से मिलता है। सन्यास किसी के चरणों में झुक जाने के साहस का नाम, और इस जगत में झुकने से बड़ा कोई साहस नहीं है। अकड़ने को बड़ी बात मत समझ लेना, सभी बुद्धू अकड़े खड़े हैं। अकड़ने में कोई बड़ा गौरव नहीं है, कला झुकने में है। लाओ त्सु ने कहा है कि अकड़े खड़े रहते हैं बड़े वृक्ष, तूफान आता है और उखड़ जाते हैं। छोटे छोटे घास के तिनके, छोटे छोटे पौधे, झाड़ियां, तूफान आता है झुक जाते, तूफान चला जाता है फिर खड़े हो जाते। घास को तूफान उखाड़ नहीं पाता, क्योंकि घास में लोचपूर्णता है। बड़े वृक्षों को उखाड़ देता है, क्योंकि बड़े वृक्ष अहंकारी। यहां एक तूफान बह रहा है। ये बातें नहीं हैं जो मैं तुमसे कह रहा हूं, ये तुम्हारी जड़ों को हिला डालने वाला तूफान है। ये एक आंधी है। अगर तुम अकड़ के खड़े रहे तो लाभ तो होना मुश्किल, हानि भी हो सकती, टूट भी सकते हो। अगर तुम झुके तो हानि होनी असंभव, लाभ ही लाभ है। ये आंधी तुम्हें तरोताजा कर जाएगी, नया कर जाएगी, तुम्हारी धूल धमास झाड़ जाएगी, तुम फिर खड़े हो जाओगे लहलहाते। ये आंधी संजीवनी हो जाएगी, आशीर्वाद हो जाएगी। अद्भुत घटना, अद्भुत घटना देखने में आई तो मैंने बड़ा सौभाग्य अनुभव किया। आज भी अनुभव कर रहा हूँ कि वो आज का दिन है। उस दिन गुरु पूर्णिमा 20 तारीख की थी और सन्यास 21 तारीख का था। आज गुरु पूर्णिमा और मेरा सन्यास एक ही तारीख को हो गया है। ऐसा योग संयोग बना है, तो इसकी भी मैं आपको बधाई देता हूँ। और आज के दिन की तो जितनी बधाई दूँ उतनी कम है। कारण क्या है कि आज का दिन जो है धरती पे एक अनूठा दिन है, बहुत अनूठा। ये जब से धर्म की शुरुआत हुई है, अनंत काल गुजर गया है। जब से धर्म की शुरुआत हुई है वो आज के दिन हुई। गुरु पूर्णिमा के दिन ही धरती पर धर्म उतरा। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा को बहुत ज़्यादा मनाते हैं। और किसी भी संप्रदाय के लोग हों, अभी कम से कम भारत में तो जगह जगह पे उत्सव हो रहा है, जगह जगह पे। शायद देश विदेश में भी हो रहा होगा, लेकिन भारत में तो बड़ा उत्सवपूर्ण माहौल बना हुआ है। और जब हजारों लोग एक साथ उत्सव मनाते हैं तो क्या घटता है कि देवी देवता भी उस उत्सव को देखना चाहते। देवी देवताओं से भी ऊपर वाला काम होता है आज के दिन, क्योंकि आज हम एक दिव्यता के आलोक को छूते हैं, अनुभव करते हैं, जीने लगते हैं। जब हमारी भाव भंगिमाएं बदलती हैं और इस सागर में हम डूबने लगते हैं तो करीब करीब हम स्वर्गलोक की अनुभूति करते हैं। तो मित्रों, आज कुछ लोगों का सन्यास है। उनके लिए जिनका सन्यास है, यहाँ 21 दिन से प्रयोग हो रहा था।
21 दिन के प्रयोग में मैंने जैसा देखा है, कई लोगों ने चेतना के अच्छे स्तर को छुआ है यहाँ, जैसा मुझे अनुभव हो रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ये कुछ बहुत ही अनूठा प्रयोग हो रहा है। जाने अनजाने ऐसा ख्याल आया कि ऐसा एक प्रयोग शुरू किया जाए, और वो हुआ। तो काफ़ी मित्रों को इसका लाभ हुआ है, और वो लाभ आज हम सबके लिए दिन भर मस्ती से जिलाएगा। नाम मिला है स्वामी सरस्वत भारती। मां प्रेम सुहानी। आप हट जाओ। ज्योतिर्मय कामाकर, नाम दिया है स्वामी आत्मबोधि। अगला नाम वृंदा सिंह, मां बाल योगिनी। अगला नाम बाबा को झुकना पड़ रहा है इसको। मां प्रेम स्वरूपा, और उनके बाद निशांत सैनी, जिनका नाम होगा स्वामी आनंद। कंधे दिखेंगे बाबा के, बाबा के कंधे दिखेंगे।
आज देने के आखिरी माना ना मां हर्षिता नाम दिया है मां कृष्ण चेतना। आखिरी माना वभूषिया श्रुति मां प्रेम विसर्जना। मेरा हाथ तो नहीं आ रहा है। वभूषिया बेटा बेटा मां आनंद ज्योति। बेटा बेटा वभूषिया प्रथम स्वामी मुक्तानंद। गौतम कामाकर स्वामी प्रेम परितोष। सोमा कामाकर मां प्रेम देवयानी। सोमा जी आगे आए। स्वामी जी थोड़ा दूसरे लोगों को आना है।
पूजा भाई, स्वामी ध्यान चैतन्य। नंदन भाई, पूजा भाई आगे आएंगे। नितेश भाई, स्वामी सत्य निरंजन। ममता महात्मा, मां प्रेम समर्पण। महात्मा, स्वामी प्रेम समर्पण। प्रियंका, मां कृष्ण चेतना। प्रियंका, श्वेता चहल, मां आनंद रूपा। वीरेंद्र कुमार, स्वामी ध्यान चैतन्य।
ईश्वर दत्ता, स्वामी आशुतोष भारती। मुरलीधर झा, स्वामी सत्य रूपम। मुकेश कुमारी, मां प्रेम अनुराधा। रानी, मां योग प्रिया। चंद्रवती, मां धर्मज्योति। स्वामी सत्यचित आनंद। संभाजी उत्तमराव चौधरी, स्वामी प्रेमानंद भारती।
सूर्यानंद भारती। कौशल सैनी, मां आनंद सरस्वती। स्वामी प्रेम वेदांत। आगे आइए प्लीज, आगे आइए। डॉक्टर कुसुम भट्ट, मां प्रेम उपासना।
कैलाश सैनी स्वामी स्वरूपानंद। राधा सरोज माँ देवप्रिया। सुनीत नहाता स्वामी सत्यानंद भारती। दक्षा दीक्षित फुकानी माँ आनंद मधु। अगला नाम रितेश कोटक स्वामी प्रेम प्रकाश। सुदर्शन चक्र स्वामी आनंद वैराग्य। सुदर्शन चक्र आगे आइए। भरत राजा स्वामी शिवानंद भारती।
संजय कुमार ठाकुर, स्वामी प्रेम सर्जन। संजय आगे आएंगे। संजय के बाद समीर रमेश चंद्र, नाम मिला है स्वामी आनंद मोहन। वीर के बाद ऋतुराज बी रॉय, स्वामी सत्य तीर्थ। ऋतुराज के बाद ब्रजेश कुमार, स्वामी ध्यान आलोक। ऋतुराज के बाद ब्रजेश है। नाचने के लिए पीछे चले जाएंगे प्लीज, पीछे चले जाएंगे नाचने के लिए। थैंक यू। राजेश जी स्वामिनी, माँ आनंदमयी। सुशोभन दास, स्वामी सत्य वेदांत। सुशोभन दास आगे आएंगे।
सुशोभन के बाद वीणा है माँ पावन गंगा। वीणा जी के बाद तेजस्वी प्रियंका, माँ आनंद मृदुता। सुनील श्रीधरन, स्वामी कृष्ण वेदांत। अपना नाम मेघना घायल, माँ प्रेम अभिप्सा। मेघना थोड़ा पीछे जाएंगे, मैं थोड़ा नाचने के लिए प्लीज थोड़ा सा पीछे। अगला नाम दीपक कुमार वर्मा, स्वामी ध्यान आलोक। दीपक के बाद रेवा राम साहू, स्वामी अनासक्त भारती। रेवा राम आगे आएंगे। माँ आनंद शीला।
पटेल। सुनील भाई स्वामी प्रेमानंद भारती। बाबा उसमें लगे हैं, प्लीज इतना आगे नहीं आएंगे प्लीज। मेरा है साथ पोषो, है नाथ पोषो, मेरे सरताज पोषो, यहाँ वहाँ है पोषो, सारे जहाँ में पोषो, जहाँ तक नजरे जाए वहाँ वहाँ है पोषो, पोषो है पोषो, पोषो है पोषो, पोषो है
साथ जरा शर्मा जी